हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और ये व्लॉग मैं बहुत लेट डाल रही हूँ, पर मैं आपको बताना चाहूँगी हम जाके आए हुए थे आदि कैलाश और यहाँ रात के बज चुके थे 11। और यहाँ पे मेरा भाई और मेरा दोस्त जो दिनेश है ये गाड़ी को सेट कर रहे थे और ये मेरे कैमरे के आगे आ रहा था। हम यहाँ पे गाड़ी को सेट कर रहे थे क्योंकि हम लेट के जाने वाले थे। सफ़र था लंबा, हमें पूरे 2 दिन लगने वाले थे दिल्ली से वहाँ तक जाने के लिए, आदि कैलाश जाने के लिए। और इस व्लॉग में मैं मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगी जो हमने की हुई हैं। मतलब डिटेल्स की मैं अलग से बना दूंगी वीडियोस, पर ये वाली सिर्फ समरी है कि हम कहाँ कहाँ घूम के आए हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन हो, कुछ और जानना हो तो आप पूछ सकते हैं। ये रात के 11:30 बजे हुए थे, हमने सारी पैकिंग कर ली थी और यहाँ पे मैं हो चुकी थी रेडी निकलने के लिए। मैंने सारा सामान दे दिया था और उसके बाद यहाँ मेरा भाई एक नकली सांप अपने गले में लिया हुआ था और इसके साथ है ना ये बोल रहा था अपनी जो भी डायलॉग हैं वो वाले डायलॉग मार रहा था और शंकर जी के नारे लगा रहा था। फिर हमारी गाड़ी निकल चुकी थी यूपी में और यहाँ पे सब क्या हालत देखो। मैं तो बैठी हुई थी आगे और ये बकायदा बेड ये बनाया हुआ था मेरे लिए ही, पर इन तीनों लड़कों ने पीछे वाला बेड घेर लिया और ये यहाँ खेल रहे थे ऊनो। भाई पहली बार इस मास्टर जी हम कहते हैं दिनेश को, भाई जो मेरा दोस्त है ये केमिस्ट्री का टीचर है। तो भाई ये इसने यहाँ पे पहली बार ऊनो सीखे थे। और दूसरे वाला वो चश्मे वाला है ना, वो अंकित है, वो मेरे भाई का दोस्त है, उसने भी पहली बार ऊनो सीखे थे। और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी आगे, आप देख सकते हैं मैं मस्त अपने गाने चला रही थी, अपनी वाइब ऑन थी क्योंकि मुझे पत्ते खेलने में, ऊनो खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पे सारे थक चुके थे और सोने लगे थे। फिर हमने भी देखा भाई कि हमारे टायर में हो चुका है पंचर। वैसे तो हम हवा चेक करवा रहे थे, फिर बाद में पता चला पंचर है। आधी रात को हम पंचर लगवा रहे हैं और टाइम पास कर रहे थे क्योंकि हमने है ना ये सोचा था कि इस बार हम मंजिल से ज़्यादा रास्ते को एंजॉय करेंगे। ये रात के 2 या 2:30 बज चुके थे, ये हम रास्ते में अपना पंचर लगवा रहे थे। ये सबको देखो ये कैसे लग रहे हैं, ये देखना, ये अलग से पोज देगा कि हाँ मैं अच्छा आना चाहिए व्लॉग में। चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो उत्तराखंड में एंट्री होने वाली थी ये वो है, उसका बोर्ड था। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा रोका और आप लोगों के लिए मैंने व्लॉग बनाया। फिर उसके बाद सुबह हो चुकी थी भाई, गाड़ी चलाते चलाते हम सारे थक चुके थे और मैं तो बिल्कुल ही थक चुकी थी क्योंकि मैं 2 दिन से सोई नहीं थी, मेरे को काम था। तो यहाँ पे हमारा ड्राइवर देखो कैसे सो रहा है, मतलब इसी को ज़्यादा गाड़ी चलानी आती है और ये गाड़ी किसी को देता भी नहीं है भाई। फिर ये सुबह हो चुकी थी, सारे फ्रेशन अप हो गए, चाय पी ली और फिर हम निकल चुके थे। फिर हम आ चुके थे नेपाल के बॉर्डर पे और यहाँ पे हम बनाने लग गए थे चाय, क्योंकि हम इस बार जो हमने ट्रैवलिंग की थी हम किसी होटल के भरोसे नहीं गए हुए थे भाई, अपने टेंट वगैरह लेके गए हुए थे कि जहाँ भी इमरजेंसी होगी हम अपना खाना भी खुद बनाएंगे। और यहाँ पे मेरे भाई ने बना दी थी भाई कॉफ़ी, हमने खुद लकड़ियाँ जोड़ी है और हम घर से सिलेंडर भी लेके गए हुए थे। यहाँ पे हम कॉफ़ी पी रहे हैं, आप देख सकते हैं। और भाई कॉफ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, हम खुद से ही मिल्क लेके गए हुए थे। और फिर वहाँ पे हम उत्तराखंड पहुँच चुके थे। उत्तराखंड में हमने क्या किया, मतलब यहाँ पे ना 1-2 शॉपिंग करनी थी जिसको विशाल मेगा मार्ट मिल गया था, हमें एक डी मार्ट था। तो हम यहाँ आ चुके थे, तो यहाँ पे सबने अपनी एक 2 शॉपिंग करी क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे इतनी ठंड होगी। मेरा भाई तो वैसे कपड़े लेके गया था, मैं ही नहीं लेके गई थी। और हर ट्रिप का एक रूल होता है कि कुछ ना कुछ लेके ही जाना होता है वापस। और भाई हमने ना यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट से निकल के हमने यहाँ पे भी गंद फैला दिया। हमें ना ये वाली नमकीन है ना फ्री में मिली थी, हमने इतनी शॉपिंग कर ली थी तो हमने यहाँ ही पे अपनी खिचड़ी घोल दी भाई। इनकी पार्किंग में बैठ के हम मैंने ऐसे नमकीन टेस्ट कर रहे थे भाई, भूखे मरते हैं ना भाई। ये नमकीन भी बड़ी टेस्टी लग रही थी, मैं कहा ठीक है तुम खा लो। फिर उसके बाद भाई प्रोटोकॉल भी करना ज़रूरी है, अब इतना सारी चीज़ें बनाई है तो बर्तन भी धोना ज़रूरी है। वहीं पे पास में हमें टंकी मिल गई थी, एक बिल्डिंग बन रही थी तो हमने उसके पानी से भाई अपनी बर्तनों की सफाई करी। मैं कहा देखी जाएगी, मैं कहा ये भी साफ़ सफाई करनी ज़रूरी है। हमने विम बार भी अभी विशाल मेगा मार्ट से लिया था जो कि मैं भूल गई थी। फिर हम आगे की ट्रिप के लिए प्रस्थान कर चुके थे। थोड़ी देर मैं वही पीछे बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी। और यहाँ पे मैंने अपनी बुक उठा ली थी कि भाई बोर हो चुके हैं अब, गाने भी मतलब है ना, इतनी गर्मी भी लग रही थी, अजीब सी है ना, सफोकेशन सी फील हो रही थी और बहुत ज़्यादा बोर हो चुके थे हम एक दूसरे के साथ, कोई भी हमारे साथ लड़ने वाला नहीं था। तो इसलिए मैंने अपनी बुक पढ़ी थोड़ी देर और फिर उसके बाद फिर दोबारा से भूख लगी क्योंकि सुबह हो चुकी थी, हमने खाना तो खाया नहीं था। फिर हमें एक झरना दिखा भाई, उस झरने पे हम ऊपर गए, ऊपर जाके हमने पानी भरा, पानी भर के फिर हम थोड़ी देर, जिसने नहाना था वो नहाया और फिर उसी के साइड में हमने अपनी मैगी बनाने का जुगाड़ कर लिया था। हमने सब ने इकट्ठी करी सूखी लकड़ियाँ और इतनी भर के मैगी बना दी, आप देख सकते इतनी मैगी बना दी और इसमें हमने डाल दिया था ज़्यादा पानी।
भाई बहुत ही ज़्यादा पानी हो गया था और ये लकड़ियाँ भी पत्थर गिले थे, लकड़ियाँ इतनी गिली नहीं थी। बहुत ज़्यादा टाइम लगा, कम से कम 1 घंटा लगा और मेरे तो हो गई थी टैनिंग। भाई ऊपर जाके ना बहुत ज़्यादा टैनिंग होती है, पर ठीक था, ये एक्सपीरियंस ठीक था कि मतलब हमने इस बार है ना मतलब बहुत बेसिक चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से है ना एंजॉय करा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी मैगी बन रही थी, इतने सब नहा रहे थे, इतना मैंने ये मैगी बनाई और एंजॉय करा। फिर हमने ये खाई मैगी क्योंकि हम इतने भूखे मर रहे थे और सबके मुंह हो चुके थे गर्मी के कारण लाल। और यहाँ पे मेरा भाई एक अपनी दोस्त की लव स्टोरी सुन रहा था, इनका भर चुका था भाई। फिर पेट भरने के बाद ये कैसे देखो कुत्तों की तरह सो रहे हैं और मेरी अभी भी नींद पूरी नहीं हुई है क्योंकि इन लोगों ने मुझे जगह ही नहीं दिया सोने की। और फिर भाई रास्ते में जैसे हम पहुंचने वाले थे दारचूला एक कॉमन जगह है आदि कैलाश से पहले जहाँ पे हम स्टे लेते हैं, उसके बीच में रास्ता पड़ता है, बहुत सारा आर्मी कैंट का ये एरिया था। और भाई आप है ना ये सीन देख सकते हैं। भाई मैं रिकमेंड करूंगी आप ऐसी जगह जरूर जाए, पर ये मैं इसको ये नहीं बोल सकती कि एग्जैक्ट ये धार्मिक स्थल है या नहीं है। वही बात है, मानो तो भगवान, ना मानो तो नहीं है, मुझे नहीं पता क्योंकि डिस्कवर ओम पर्वत तो हुआ है 1996 में किसी पर्सन के थ्रू, तो मैं इसको नहीं बोल सकती कि भाई है वो नहीं है। तो यहाँ पे हम भाई बैठ चुके थे कि चाय बनाएंगे, पर हमारा पानी खत्म हो चुका था। पर हमें यहाँ पे दिखे 2 रेनबोज, मैं यहाँ पे अपनी फोटोज खिंचवा रही थी। उसके बाद हमारी एंट्री हो चुकी थी भाई दारचूला, रात के मतलब कम से कम 8 बज चुके होंगे। हमने पूरे 2 दिन लगा दिया भाई यहाँ तक पहुँचने में, मतलब इससे आगे था आदि कैलाश, पर हमारा पहला स्टे था दारचूला में, जिसने सुना भी होगा। और फिर यहाँ पे हमारे दोस्त और भी घूमने आए हुए थे, संजना दी आप जानते हो तो मेरी एक और फ्रेंड है संजना दी, ये मैथ्स की टीचर है, तो ये लोग भी पिथौरागढ़ घूमने आए हुए थे। तो फिर ये हमें यहीं मिल गए, ये हमसे अलग आए हुए थे बाइक पे, पार्थ और संजना ये बाइक पे ट्रैवल कर रहे थे। और फिर उसके बाद हमारा ये था नेक्स्ट डे, मतलब मैं इतनी सारी वीडियोस नहीं बना पाई, तो ये हमारा फर्स्ट डे था जब हम दारचूला के साथ आगे निकल चुके थे आदि कैलाश घूमने के लिए। तो हमें रास्ते में झरना दिखा, ये जो झरने के उस पार है ना ये वाले पहाड़ है नेपाल के। यहाँ पे हमारा है ना फोन है ना कभी इंडिया का टाइम पकड़ रहा था, कभी नेपाल का टाइम पकड़ रहा था, तो हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय करा। और उसके बाद भाई हम निकल चुके थे आदि कैलाश के लिए। आगे से फोटोशूट करने के बाद यहाँ पे हमें रास्ते में लोकल लेडीज मिली, वो बोली कि तुम ये खाओ आड़ू प्लम है, तो फिर हमने ये लिए, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे भाई, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। मैं तो कहूँगी तुम लोगों को ट्राई करना चाहिए। और भाई पहले तो रास्ता बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ भाई लोगों ने मतलब रास्ते बनाए हैं वहाँ पे और अच्छे हैं, पहले हमें लगा बहुत अच्छे रास्ते। फिर जैसे बैंड आते गए, वो एक एस बैंड भी शायद फेमस है, वहाँ से भी निकले। ये हम अपने चेक पॉइंट थे, वहाँ पे शायद 4 या 5 चेक पॉइंट आते हैं, वहाँ पे हमें सबको अपना परमिट दिखाना पड़ता है। यहाँ हाँ आदि कैलाश आने के लिए ना मैं ये जरूर बता दूं कि आपको परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर उसके बाद हम भाई फाइनली आदि कैलाश पहुंच चुके थे। वहाँ पे 2 जगह ट्रैकिंग थी, एक तो आपको गौरी कुंड के लिए ट्रैकिंग थी और एक शायद पार्वती कुंड है, 2 कुंड थे। और भाई फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में ना बर्फ गिरती हुई देखी है, फर्स्ट टाइम। मैं भगवान से आने से पहले ना यही दुआ कर रही थी कि मैं कभी ऐसी जगह जाऊंगी जहाँ पे मैं खुद स्नोफॉल गिरती हुई देखूंगी, और मैंने फर्स्ट टाइम देखी। और फिर हम आदि कैलाश से नीचे आ चुके थे, हम रुके थे शायद कुंजी या फिर ऐसी गुंजी, हाँ हम गुंजी जगह रुके हुए थे। ये हमारा नेक्स्ट डे था, यहाँ पे हमने मतलब स्टे किया था रात को। हम रात को आए थे क्योंकि हमारे फोनों में बैटरी भी नहीं थी, ना नेटवर्क था, तो मैं इतनी वीडियो नहीं बना पाई। पर ये हम नेक्स्ट डे हैं और यहाँ हमने थोड़ा सा फोटो शूट किया। ये जगह भी बहुत अच्छी थी और शायद मोस्टली लोग है ना यहीं पे गुंजी से ही होता है कि ओम पर्वत का रास्ता जाता है। और फिर हम गुंजी से फिर नेक्स्ट दूसरे रास्ते की तरफ आ गए। ये आप देख सकते हैं, शायद आपको मेरी इस वीडियो में दिख भी रहा होगा, वो ओम बना हुआ है, वो ओम पर्वत। और ये मैं ऐसे हाथ इसलिए फैलाई हूँ, एक साइड नेपाल है, एक साइड चाइना, और मैं बीच में खड़ी हूँ इंडिया पे। और यहाँ पे एक और पिछले साल मंदिर बना है शिव जी का, ये भी नया बना हुआ है ये ओम पर्वत पे। तो हम यहाँ पे दर्शन करने आए। दर्शन करने के आए भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही थी और बहुत ज़्यादा ही सर्दी लग रही थी। फिर उसके बाद हम आ चुके थे नीचे, एक काली गंगा है वहाँ पे हमने दर्शन किए। और वहाँ से दर्शन करने के बाद भाई फिर हमने रास्ते में बनाई चाय। हमने मस्त चाय का एंजॉय लिया, मतलब मौसम बहुत अच्छा था, बारिश भी आ रही थी। मीठी मीठी बारिश में हमने ना चाय बनाई हुई है, रास्ते में रोक के कहीं पे फिर अपनी चाय बनाई भाई। और फिर उसका पूरा एंजॉय लिया, बात करी, मतलब पूरा एंजॉय करते हुए आ रहे थे हम। और एक आधी जगह भाई ये भी था कि ट्रक वगैरह भी फंसे हुए थे,
तो फाइनली ऐसा हो गया था कि हमारा ओम पर्वत भी पूरा हो चुका था और आदि कैलाश भी। अब हम उतर रहे थे, अब हम वापस जाने का रास्ता था और यहाँ पे एक झरना था। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी धोई थी भाई, मतलब एक आधी जगह झरने आ रहे थे और लैंडस्लाइड का भी बहुत ज़्यादा डर था। मतलब हिमाचल से ज़्यादा उत्तराखंड में मैं बोल सकती हूँ लैंडस्लाइड का ज़्यादा डर रहता है। और यहाँ पे हमारी गाड़ी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, क्योंकि आदि कैलाश का रास्ता फिर भी ठीक है, पर ओम पर्वत का बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। मैं रिकमेंड करूँगी कि भाई आप अपनी 4x4 ही लेके आएँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। अभी रोड बन रहे हैं, लोग बना रहे हैं, पर इतने अच्छे रोड नहीं हैं। फिर यहाँ पे हमने अपनी भाई गाड़ी धो ली थी। धोने के बाद हमने पूरा वेट करा, आप देख सकते हैं पूरी अच्छे से हमने धोने के बाद हम निकल चुके थे। ये देख सकते हैं आप, हम निकल चुके थे अपनी गाड़ी धो धा के पूरे रास्तों से, पूरे टेढ़े मेढ़े रास्ते थे। वैसे ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चल चुकी है, क्योंकि ये 1-1.5 मिनट की थी। फिर भाई हम वापस धारचूला आने के लिए हम निकल रहे थे, तो हमें रास्ते में 2 ट्रक फंसे हुए मिले। पहले हमने वो ट्रक निकलवाए, एक अच्छे नागरिक का हमने काम किया और वहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो गया था। भाई लोकल जो वहाँ के लोग हैं वो इतने अच्छे नहीं है, मैं कह सकती हूँ उत्तराखंड के। मुझे नहीं पता कि भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने ऐसे लोग मिले। और फिर यहाँ पे जो काली गंगा थी, हम थोड़ी देर हमने वहाँ पे स्टे किया था और हम लोगों को लग चुकी थी बहुत ज़्यादा गर्मी। और यहाँ पे मेरे भाई की और मेरे दोस्त की अलग से ही बकवास चल रही है। ये देखना, ये बोल रहे कि वीडियो बना, मेरी वीडियो बना। ये अपने ही नशे में थे, पता नहीं कौन से नशे करे हुए थे इन लोगों ने। अलग ही प्यार चल रहा था इन लोगों का, देखना कि। और इन्होंने ना एक बार भी मुझे सोने का मौका नहीं दिया पूरे रास्ते में, एक बार भी। मैं सिर्फ आगे बैठ के आती रही। यहाँ पे इनकी बकवास चल रही थी। मतलब हमने टोटली बहुत ज़्यादा एंजॉय करा था। पर मैं ये बात बोल सकती हूँ कि भाई अब उत्तराखंड वालों की ज़्यादा गुंडागर्दी बढ़ चुकी है। मुझे नहीं पता हरियाणा वाले ज़्यादा गंदे हैं या फिर पंजाब वाले गंदे हैं या फिर उत्तराखंड हिमाचल वाले हैं, पर लोकल की अलग से दादागिरी चलती है। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट डे हो चुका था भाई पाताल भुवनेश्वर में। हम आ चुके थे पाताल भुवनेश्वर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है वैसे तो इस मंदिर में, पर ये मंदिर मैं रिकमेंड करूँगी भाई देखने ज़रूर आना। इसमें पूरा ब्रह्मांड एक गुफा के अंदर जाके है और यहाँ पे कभी भी फ़ोन अलाउड नहीं है। और जो क्लोस्ट्रोफोबिक है ना, वो तो इस मंदिर में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत धीरे धीरे खिसकना पड़ता है अंदर से। मतलब मैं तो साड़ी पहन के चली गई थी भाई, मुझे ही पता है मुझे कितनी दिक्कत हुई थी अंदर। बट मतलब स्टार्टिंग में नैरो है, अंदर जाके इतनी नैरो नहीं है, पर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और फिर यहाँ पे हमारे दोस्त बन चुके थे। ये जो लोकल आंटी थी, ये होम स्टे वाली आंटी थी, इनके बच्चों के साथ और आंटी के साथ हमारी बहुत अच्छी बातचीत हो चुकी थी। तो इन्होंने हमें ना एक अच्छा सा एक लोकल मंदिर बताया था, तो हमने एक दिन और स्टे कर लिया। हमारा कोई मन नहीं था पाताल भुवनेश्वर में इतना स्टे करने का, पर भाई हमने कर लिया क्योंकि इन लोगों ने बताया एक और ट्रैकिंग है। तो मैं सोची कि है ना, लोग जानी पहचानी और सोशल मीडिया वाली जगहों पर तो जाते ही रहते हैं, तो हम लोकल वालों की बात मानते हैं और इनकी तरह हम भी इनके वाले मंदिर में जाते हैं। और देखो इनका मंदिर भी ऐसे ही है जैसे पाताल भुवनेश्वर में होता है ना, वैसा इनका मंदिर अंदर गुफा में जाके था। भाई बहुत ही मज़े आ रहे थे, मैं ये बोल रही हूँ। मतलब ये ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है, ये लोकल लोग ही जाते हैं यहाँ पे, पर हम इन लोगों के साथ ज़्यादा ही फ्रैंक हो गए थे और अच्छी बातचीत हो चुकी थी। मतलब स्ट्रेंजर्स है ना, वो फैमिली में कन्वर्ट हो चुकी थी। तो हम इनके लोकल मंदिर जाके आए, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई। और फिर उसके बाद हमने एक दिन और स्टे करा। फिर हमने सोचा कि भाई इस बार हम करते हैं इनके साथ मज़े, एक दिन और रुक के और लोकल चीज़ें देखते हैं। हमने बाघ भी देखे भाई। बाघ देखने के बाद यहाँ पे हमने सांप भी देखे, बहुत सारे सांप देखने के बाद ऐसे ऐसे जानवर देखे हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते। मतलब अजीब अजीब जानवर देखे हमने वहाँ पे, पर मज़े आ रहे थे। फिर हम आ चुके थे भाई वहाँ से गुफा में, हम दर्शन करने के बाद हम आ चुके थे सनसेट पॉइंट पे। यहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटो शूट करवाई और फिर सनसेट पॉइंट पे हम सब का एक प्लान था कि हम मैगी और कॉफ़ी पियेंगे। पहले तो मैं कॉफ़ी ही बना रही थी और उसके बाद मैंने बनाई थी मैगी। भाई हम पूरा एंजॉय करते हुए जा रहे थे। मतलब टोटली मैं कहूँ पूरी ट्रिप में मेरे को जहाँ मज़ा आया था ना, वो मुझे आया था पाताल भुवनेश्वर। और मैं सबको यही बात रिकमेंड करूँगी कि आप है ना सोशल मीडिया को सुन के ना जाओ, पर आप कहीं भी जाओ तो लोकल जाओ। और फिर ये उससे नेक्स्ट डे था जब हम घर के लिए निकल चुके थे। और यहाँ देखो मैं कितनी थकी हुई थी, आप देख सकते हो मेरे को 4-5 दिन की कितनी ज़्यादा थकान हो चुकी थी और मैं कैसे पागलों की तरह, कुत्तों की तरह मुँह खोल के सो रही हूँ। ये देखना मेरी कैसी हरकतें हो चुकी थी।
मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और फिर फाइनली हम निकल चुके थे, जो हमारा लास्ट डे था, हम जागेश्वर धाम के लिए निकल चुके थे। जागेश्वर धाम मतलब पहले तो हमारी लिस्ट में था और एक कैची धाम भी था हमारी लिस्ट में, तो फिर हम सोचे कि कैची धाम हम रहने देते हैं, पर हम जाते हैं जागेश्वर धाम, क्योंकि ये हमारे रास्ते में पड़ रहा था। और हमने जागेश्वर धाम में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमने बाहर से ही दर्शन करे। और फिर उसके बाद फाइनली मेरे को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो थी काफल, और हम निकल लिए थे घर के लिए। बाय बाय।